नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, नए सब्जेक्ट पर। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और विषय रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आरपीएससी में जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ की है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है और करना क्यों आवश्यक है और क्या इसके लाभ हैं। आपने देखा होगा कि आरपीएससी का जब हम फॉर्म भरते हैं तो नंबर ऑफ संख्या बहुत सी ज़्यादा होने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है और अपन फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की ये जो सुविधा है वो प्रारंभ की गई है ताकि विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके और आपका जो समय है वो बचेगा। जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपका समय बचेगा, आधे घंटे से ज़्यादा का समय आपका बच जाएगा और आप बहुत जल्दी अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभ्यर्थी को एक ही बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आवेदक जो है उसको एक ही बार अपनी प्रोफाइल डिटेल देनी होगी। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी प्रोफाइल का डिटेल होता है जिसमें आप अपने बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसमें अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को पुनः अपना नाम है, योग्यता है व अन्य वांछित जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी आपका प्रोफाइल है वो डिटेल आपको एक बार ही देना होगा और जब आप अलग भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे तो ये प्रोफाइल डिटेल आपको वापस नहीं देनी होगी। इसके लिए आयोग द्वारा आपको एक यूनिक नंबर दर्ज करने मात्र से ही अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल में दर्ज विवरण का फॉर्म में स्वतः ही इंदराज हो जाएगा। जैसे ही आप ये यूनिक नंबर फॉर्म में इंटर करेंगे और करते ही आपसे संबंधित प्रोफाइल डिटेल जो है वो तुरंत अपने आप फिल हो जाएगी और इस प्रोफाइल डिटेल को आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे समय समय पर आप अपनी योग्यताओं में वृद्धि करते बढ़ाते हैं योग्यताओं को, तो उसकी डिटेल भी आप उसमें नोट करते जाते हैं और तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यूनिक नंबर को दर्ज करेंगे और दर्ज करने मात्र से ही आपकी प्रोफाइल से संबंधित पूरी जानकारी अपने आप फिल हो जाएगी, यानी उतना समय आपका बच जाएगा। आपको वापस फिल करने की आवश्यकता नहीं है प्रोफाइल डिटेल। इसके लिए करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभ्यर्थी को सबसे पहले एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। सब की एसएसओ आईडी है और एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जब जाएंगे वहाँ पर आपको जाना होगा और इसके लिए मैं ये बताता हूँ, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको जाना होगा और स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जब क्लिक कर देंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, जेंडर एवं मोबाइल नंबर का विवरण देना होगा। इसमें आपका नाम होगा, जन्म तिथि होगी, पिताजी का नाम, जेंडर और मोबाइल नंबर की एंट्री आपको उसमें करनी होगी। यदि एसएसओ प्रोफाइल में पूर्व में भी कोई विवरण भरा हुआ है तो वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, प्रदर्शित होगा।
विवरण में कोई परिवर्तन करना हो तो वह रजिस्ट्रेशन विंडो पर ही किया जा सकेगा और विवरण को अपडेट भी किया जा सकेगा। आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपनी सेकेंडरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का रोल नंबर, परीक्षा वर्ष व बोर्ड के इंद्राज के साथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको अपनी सीनियर की जो सेकेंडरी जो है उसकी परीक्षा का या उसकी समकक्ष परीक्षा का रोल नंबर, परीक्षा का वर्ष और बोर्ड का नाम इंद्राज करने के साथ सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है और ई वॉल्ट से इसे इंटीग्रेट किया गया है ताकि सर्टिफिकेट अपलोड की बारी बार आपको आवश्यकता नहीं हो। बार बार आपको सेकेंडरी जो परीक्षा है उसका प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में अभ्यर्थी को अपना फोटो पहचान पत्र जिसमें पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, में से कोई एक को आपको उसकी जानकारी फिल करनी है और उसको अपलोड करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टि की गई सूचना की पुष्टि की जाएगी। जो आपने सूचनाएं डिटेल जो आपने फिल की है उसकी पुष्टि की जाएगी और इसके लिए आपके जो मोबाइल है, जिसका मोबाइल आपने नंबर इंटर किया है, उस पर एक OTP आएगा और OTP के माध्यम से ये सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद यूनिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है वो जनरेट हो जाएगी। नोट कर लें आप इसको, यूनिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन संख्या, यूनिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी जनरेट हो जाएगा। एक कोड आपका जनरेट हो जाएगा और दस्तावेजों के वन टाइम वेरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए जन आधार आधारित सत्यापन और अन्य हेतु आधार अथवा वर्तमान व्यवस्था आधारित प्रक्रिया लागू की जाएगी। यानी आपका दस्तावेजों का जो वेरिफिकेशन है वो भी आपका जन आधार आधारित सत्यापन और जन आधार आधारित होगा राजस्थान के निवासियों का, और अन्य के लिए आधार अथवा वर्तमान आधारित व्यवस्था है उस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जिससे कि आपका ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा। कराना क्यों जरूरी है, ये देखिए कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ उन्होंने कर दिया है 10 जनवरी 2022 को और आयोग द्वारा भविष्य में जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसमें आवेदक को वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप जब भविष्य में जब आवेदन करेगा तो आप उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अतः सभी अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध जो लिंक है उसके माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अवश्य करें और अभी किए गए रजिस्ट्रेशन से भविष्य में भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। जो समय था, जैसे अपने डाटा हम भरते हैं प्रोफाइल से संबंधित, तो उसकी आपको जानकारी बार बार नहीं भरनी होगी और जल्दबाजी में होने वाली त्रुटियों से बच सकते हैं, क्योंकि सर्वर डाउन रहता है तो हम फॉर्म भरने में जल्दी करते हैं और जल्दी करने के चक्कर में सूचनाएं हैं वो गलत इंटर हो जाती हैं। और ऐसा देखा गया है कि भर्ती परीक्षा की आवेदक की अंतिम तिथि पर आने पर सर्वर पर जो भार है वो बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, सर्वर रिस्पॉन्स है वो धीमा हो जाता है, सर्वर है वो धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाता है और इसके द्वारा समय पर किया गया रजिस्ट्रेशन आपके अमूल्य समय की बचत और समय पर आवेदन करना सुनिश्चित करेगा।
तो आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि करना ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जब भी कोई परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। लाभ क्या होंगे? सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि कई बार अपन नाम, जन्म तिथि आदि जो विवरण हम अपना प्रोफाइल से संबंधित इंटर करते हैं तो अंतिम तिथि नज़दीक होने के कारण सर्वर डाउन होता है, और कई बार हम जब एंट्री करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है, वर्तनी अशुद्धियाँ भी हो जाती है। तो उस त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, और दूर करने के लिए करना क्या होगा कि आपको जो प्रतिवेदना है वो लगानी होती है। लेकिन इससे अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक बार जो एंट्री कर दी प्रोफाइल डिटेल से संबंधित, उसमें आपको उसको यूज कर सकते हैं और उसमें कोई वर्तनी अशुद्धि आपकी नहीं रहेगी। त्रुटियां होने के कारण होने वाले वाद और प्रतिवेदना में भी कमी आएगी। त्रुटियां जब होगी नहीं, प्रोफाइल डिटेल आपकी पहले से सही सही जानकारी आपने जो फिल की है उसको डाटा लेगा, जिससे कि आपको बार बार उसमें टाइम नहीं लगाना होगा। और आवेदक के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार आपको अपलोड करने पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते थे वो करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आवेदक को पूरा भरकर सबमिट करने में लगने वाला समय भी कमी आएगी। आवेदक जब हम फार्म भरते हैं तो उसमें टाइम लगता है, सर्वर नहीं चलने की वजह से कई बार तो फार्म भर ही नहीं सकते। इस पर क्या होगा कि सर्वर पर वजन कम होगा, और वजन कम होने की वजह से आपका समय बचेगा। और दूर दराज के जो हमारे निवासी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी आवेदन में सहूलियत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सर्वर नहीं चलता है, डाउन रहता है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी विद्यार्थियों को बहुत सा फायदा इसमें मिलने वाला है। और त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थी को होने वाले व्यय में भी कमी की जा सकती है। त्रुटि सुधार के लिए जो व्यय खर्चा जो करना पड़ता है वो खर्चा भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी, क्योंकि फार्म की डेट है वो बढ़ानी नहीं पड़ेगी। बार बार क्या होता है, सर्वर डाउन होने की वजह से डेट्स को आगे बढ़ाना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपको जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी, डेट बढ़ानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्वर आपका अच्छी तरीके से काम करेगा। अच्छी तरीके से काम करने की वजह से वो सभी अभ्यर्थी जो है वो समय पर अपना आवेदन कर सकेंगे, और आवेदन कर सकेंगे तो डेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत से फायदे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको नोट जरूर कर ले और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि आपको भविष्य में कोई असुविधा नहीं हो। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।